अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एथिक्स। ये सब्जेक्ट पोस्ट आर थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे हम पेशा वाराना उसूल, अखलाक, ज़ाब्ते, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। तो हम सेमेस्टर एग्जाम के लिए बीसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये बीसीक्यूज कौन से हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज बीसीक्यूज है। Child explores own values without guidance. Child without guidance के विदाउट गाइडेंस के जो चीजें करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो इसी किस्म के टर्म को यूज करते हैं लेजियस फेयर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मार्क किया हुआ ऑप्शन, बोल्ड किया हुआ ऑप्शन डी है, मगर करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये लेजिस फेरी एक अप्रोच है, और वो ऐसी अप्रोच है कि जो हम बच्चे यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो फ्रीली अपनी जो एक्सप्लोर करते हैं अपनी आइडियाज को, अपने काम को, अपनी बात को और अपने मकसद को। तो इस किस्म के अप्रोच को कहते हैं लेजिस फ्री अप्रोच। अच्छा, लेजिस फेयर अप्रोच जो है वो फ्रेंच टर्म है, जिसका मतलब है लेट डू। लेट डू, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि लेट पीपल डू एज दे विश। जो जैसा करना चाहते हैं उनको ऐसा करना दिया जाए। तो इसी को का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू है, डैश इज अ प्रोसेस in which individual are answerable for their action, and have an obligation or duties to act. इसका करेक्ट ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से जो भी हम काम करते हैं, या फिर जिसको कोई काम दिया गया हो, जिसको कोई असाइनमेंट दी गई हो, वो उसका आंसरेबल है, उससे उसकी पूछ पूछ की जाएगी, वो उसका जवाबदेह होगा। अकाउंटेबिलिटी क्या, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे आप, जवाबदेही या जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द स्टेट ऑफ बीइंग सीक्रेट इज नोन एज। सीक्रेट, राज रखना, राज जो है एक हालत, राजदारी की जो हालत है, उसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही है राजदारी, भरवसेदारी। क्वेश्चन नंबर चार है, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल के लिए क्या रेफर्स किया जाता है, क्या बात है इंडिविजुअल के लिए? तो ये मोरल्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स के अपने अपने होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर पांच, द डिसिप्लिन डीलिंग with what is good and bad and with moral duty and obligation is known as। तो ऐसे अमल को डिसिप्लिन, जो कि अच्छा बुरे में फर्क, अच्छा करने की जिम्मेदारी हो, तो उसे कहते हैं एथिक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एन एक्सेप्टेंस व्हाट समथिंग एग्जिस्ट आर इज ट्रू, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ। आपके पास कोई जवाब नहीं है जो आप किसी चीज को जो है प्रूफ कर सकें, आपके पास वो कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं है। तो जो चीजें एक्सपेरिमेंटल ना हो, वो एग्जिस्ट करें, हम उसे तस्लीम करें, तो ऐसे किस्म के एग्जिस्टेंस की एक्सेप्टेंस को बिलीफ कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज द मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? फ्लोरेंस नाइटिंगेल,
founder of modern nursing. Option A is the correct option. Question number 8 refer to the importance we give to non-material aspect in our lives. हम अपनी जिंदगी के अंदर नॉन मटेरियल चीजों को अहमियत देते हैं। वो कौन सी नॉन मटेरियल चीजें हैं जो बहुत अहम होती हैं हमारी जिंदगी के अंदर? तो वो है कल्चर एंड सोशल वैल्यूज। कल्चर एंड सोशल वैल्यूज में जो है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे इनर पीस, फेथ, लव, ऑनेस्टी, कंपेशन, मोरल स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें जो है वो कल्चर सोशल वैल्यूज में आती हैं। एक्चुअली ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं जो कि हमारे कल्चर का और वैल्यूज का हिस्सा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है परमिशन टू डू समथिंग इज कॉल्ड। तो किसी भी चीज के लिए जो परमिशन ली जाती है उसे कंसेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन से पहले पेशेंट की कंसेंट ली जाती है। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले कि पेशेंट से उसके अटेंडेंट से उनसे कंसेंट लिया जाता है तो उसे कहते हैं कंसेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A process by which an individual identify, examine and develop their own values। जब कोई own values जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करे या एग्जामाइन करे तो उसे कहते हैं वैल्यू क्लैरिफिकेशन। एक्चुअली वैल्यू क्लैरिफिकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो जान सके कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू देम एंड व्हाई। क्या उसके अंदर अहमियत वाली चीजें हैं और क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डैश इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अच्छा, पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ट्रस्ट होती है। अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है तो आप से वो इलाज भी करवाएगा, आपकी बातें भी मानेगा, आप भी उसके जो भी प्रोसेस होंगे वो कर सकेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12 है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। फेथफुल होना, फेथफुल होने के लिए अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइडेलिटी। फाइडेलिटी क्या है? फाइडेलिटी का मतलब है वफादारी, सच्चाई, वायदे की पासदारी। मतलब आप किसी के आप पे कोई यकीन करेगा कि आपके अंदर जो क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल है तो आपके अंदर वो वायदे की वफादारी और सच्चाई देखेगा। फॉलोइंग और द स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक्सेप्ट। सारी चीजें जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की स्टैंडर्ड में आती हैं, मगर कौन सी चीज नहीं आती? प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड हैं, स्टेट लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, मगर ऑप्शन ए इज द नॉट पार्ट ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 14 अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप। अच्छा देखिए, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप जो है वो इनका कोड ऑफ एथिक नहीं है, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। अच्छा, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप है, अगर आप देखेंगे टाइप ऑफ ग्रुप के हिसाब से तो ये टू ग्रुप्स होते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू टाइप्स। In a group dynamics, groups are generally classified into two main types based on the structure and purpose. So one of the formal and second is informal group. इनफॉर्मल ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी चीजें आ जाएंगी, और इनफॉर्मल के अंदर जो फ्रेंड ग्रुप हो, बाकी ग्रुप्स हो, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। when the nurse knows the right things to do but organizational constraints। अच्छा, constraints किसे कहते हैं? constraints जो होती हैं रुकावटें, constraint जो होती है पाबंदियां, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक उसूल और ज़ाब्तों की जो है वो कंडीशंस होती हैं, पाबंदियां होती हैं। तो कंस्ट्रेंट कीप देम फ्रॉम द डूइंग इट इज नोन एज। कोई भी काम जो कि अच्छा हो और आप नर्स करना भी चाहे, मगर वो उसका जो इदारा है उसकी इदारे की अपनी एक पाबंदियां, एक हुदूद होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वो नर्स को मोरल डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि वो अच्छा काम है, वो करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते, मजबूर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 इन इज एन एक्ट
by which causative agent of death is administered to by another with the intent to end the life. किसी की भी जान लेने के लिए कोई एजेंट, पैथोजेनिक एजेंट जो है वो इंटर किए जाए, मगर उसको भी एक मखसूस अंदाज में और मिकदार में किया जाए कि आगे वाले को तकलीफ ना आने जाए। एक्चुअली ये नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स के अंदर पाबंदी है, ये गलत है और ये एक सिन है, गुनाह है। मगर ये काफी जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस के अपने उसूल्स होते हैं, उनमें वो होता है। तो इसे कहते हैं मर्सी किलिंग और हैप्पी किलिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेफर टू टेलिंग द ट्रुथ। ट्रुथ बोलने वाले अमल को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वेरासिटी। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैंडर्ड्स आर आइडियल with which we evaluate action, people, things, or situations. Beauty, honesty, justice, peace, generosity are all examples of the values that many people approve. That are the value. Option B is the correct option. Question number 19 dash. Action that is done for the benefit of others, that is called beneficence. Following are the fundamental responsibilities of nurses, except what are the fundamental responsibility of nurses? Prevent illness, restore health, remote health, promote health. But demotive for exercise is not a part of the fundamental responsibility of nurse. Option D is the correct option. Question number 21, statement of incompatibility of ideas between two or more parties or individual। दो या तीन, दो से ज्यादा लोग या ग्रुप्स के पार्टीज के अंदर जो है वो कोई हालत ऐसी हो जिसमें वो मुत्तफिक ना हो, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? कन्फ्लिक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, a dash is a group of vocational, occupational, and educational that requires specialized education and intellectual knowledge. This is called profession. Profession is a group of vocational, occupational, and educational that require specialized education and intellectual knowledge. Option C is the correct option. Question number 23, character based ethical theory इज आल्सो कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं दिया हुआ। ये जो ऑप्शन डी है बोल्ड किया हुआ, द पिलस इथिक्स थ्योरी। ये पिलस इथिक जो थ्योरी है वो प्रिंसिपल बेस्ड इथिक का दूसरा नाम है, प्रिंसिपल बेस्ड इथिक। मगर करेक्टर बेस्ड इथिक्स जो थ्योरी है उसको वर्चू इथिक्स थ्योरी कहा जाता है, जो कि एरिस्टोटल ने दी थी। और जो प्रिंसिपल बेस्ड इथिक्स है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है पिलस इथिक थ्योरी, वो दी थी बर्चम्प और चाइल्ड रेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वर्चू इथिक्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड एक्ट वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड इन। तो जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो एक्ट है वो फर्स्ट रजिस्टर जो हुआ था वो 1963 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Ethics dealing with the use of human body or body tissues in medical procedure or organ fetal tissue transplant, उसे मेडिकल एथिक्स कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। An international code of ethics for nurses was first adopted by the International Council of Nurses, ICN। जो सबसे पहले कोड ऑफ एथिक नर्सेस के जो अप्रूव हुए थे वो 1953 के अंदर हुए थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रूल्स that made by women who regulate social conduct in a formally prescribed in a legally binding manner
and are based upon concerning for fairness and justice that are called law. Option C is the correct option. Question number 28, ability of person to make his or her own decision, that is called autonomy, खुद मुख्तारी, जो अपना फैसला खुद करे. Following are advantages of value clarification, value accept. क्या कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है, नॉट वेरी डेंजरस, मगर उसकी जो एडवांटेजेस है वो है गिविंग इंपॉर्टेंस फेयरली एंड सेफ एंड कैन बी हैंडलिंग अ वैरायटी ऑफ issues. Question number 30. Dash act is good if it results in greatest good for the greater number. इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 30 में कि ऐसा कोई अमल जो ज्यादा लोगों के लिए अच्छा हो और बेहतरी में हो, बाकी कुछ लोगों के लिए, माइनर लोगों के लिए जो है नुकसानदायक हो. तो मेजॉरिटी के लिए अगर कोई चीज फायदेमंद है तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो काम किया जाए, क्योंकि वो मेजॉरिटी के लिए फायदेमंद है और कुछ ही लोगों के लिए नुकसानदायक. तो ऐसे अमल को कहते हैं यूटिलिटेरिज्म. इज अ गुड एक्ट if it result in greatest good for the greater number. ज्यादा अच्छा ये ज्यादा लोगों के लिए, तो वो उसे कहते हैं यूटिलिटेरिज्म. क्वेश्चन नंबर 31. Process that the morality of decision is not determined by its consequences and its emphasizes duty, rationality, and obedience to rule that are called deontology. Deontology is an action, right or wrong, based on the whether it follows moral rules and duties, not on its consequences. ऐसे कह के समझे इसे कि डियोंटोलॉजी का मतलब होता है कि फर्ज जो है वो सिर्फ फर्ज की खातिर अंजाम दिया जाए, भले उसका नतीजा क्या भी हो. क्वेश्चन नंबर 32. Every individual must be treated equally is called justice. Option C is the correct option. Question number 34. A patient must have a benefit of complete information and explanation concerning the need for risk, benefits, and alternatives to such a transfer. Bill of Right. Option D is the correct option. Question number 35. Dash is a requirement that physicians share decision making with patients. Informed consents. Option B is the correct option. Question number 36. Learning from observation of someone socially acceptable behavior, that is called modeling. Question number 37. A complex situation in which there is a mental conflict between choosing two different courses of action is called ethical dilemma. Question number 38. Dash is a process of choosing the best alternate for achieving the best result or outcome in compliance with individual and social values, morals, and regulation. This is a decision making. Option C is the correct option. And last question, which one of following is a key aspect of professional development for nurses? Continuing education, clarification, and ensure. All of above are the correct options. Option D is the correct option.